नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पे। आज हम बिहार स्पेशल देखने वाले हैं। तो बिहार के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी है जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहले देखते हैं कि बिहार का गठन कब हुआ था। तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है पटना। जनसंख्या कितनी है इसकी? तो जनसंख्या इसकी कितनी है? 10,99,99,452। क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल है इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर। ज़िले कितने हैं? तो कुल ज़िले हैं 38 इसमें। उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? पटना, क्योंकि पटना इसकी राजधानी है और इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में बना हुआ है। आगे देखते हैं, यह है बिहार का मैप। ठीक है, तो बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश से इधर, नेपाल से, और इधर वेस्ट बंगाल से, और साउथ में झारखंड से लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में और जानकारी है। तो आगे इसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है बिहार स्पेशल में? पहला देखिए, ये दे रखा है बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बैल है, और इसको गौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौर भी बोलते हैं, या बाइसन। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय पुष्प का है क्या है? तो गेंदा है। राजकीय पक्षी गौरैया है। पवित्र पर्व क्या है? छठ पूजा है। ये आपको लगभग सबको पता होना चाहिए। अगला इसमें अगला क्या पूछता है? अगला पूछता है इसमें पवित्र चित्रकला कौन सी है? तो वो है मधुबनी। और राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों या बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, इसीलिए इसे बिहार कहा जाता है। बिहार से इसका नाम पड़ गया बिहार। आगे देखते हैं, राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 22 मार्च 1912 को बिहार, और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला है राज्य की राजधानी। प्राचीन समय में राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, और पुष्पपुर थी, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे हैं। राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट ये उत्तरी अक्षांश तक है, और तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य ये इसकी लोकेशन है, बिहार की लोकेशन है। यहाँ तक बिहार फैला हुआ है। अगला है आपका राज्य के क्षेत्रफल। तो राज्य का जो क्षेत्रफल अभी पहले से बताया है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, और ये देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। देश में इसकी रैंक कौन सी है? 12 नंबर पे आती है इसकी रैंक। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये है 483 किलोमीटर। राज्य की सीमा से लगे राज्य, तो राज्य की सीमा से 3 राज्य लगे हैं। वो राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल पूर्व में है, उत्तर प्रदेश पश्चिम में है, तथा झारखंड दक्षिण में है। और राज्य की सीमा से लगा देश, एक ही देश लगा है, कौन है वो? नेपाल है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है नेपाल, जो ये है नेपाल से सीमा साझा करता है। अगला है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, मतलब संपूर्ण भारत जो है, भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार स्टेट का जो क्षेत्रफल है, वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। फिर है नेपाल की सीमा से लगे ज़िले। बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ज़िले। तो उत्तर प्रदेश से 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बिहार के ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यूपी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है तथा पश्चिमी चंपारण है। ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। और पश्चिम बंगाल से सीमा
पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे ज़िले कितने हैं? 3। वो कौन कौन से हैं? किशनगंज है, पूर्णिया है तथा कटिहार। तो ये ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पश्चिम बंगाल से लगे हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे बताया है झारखंड की सीमा से कितने ज़िले लगे हैं? 8 ज़िले। झारखंड जो स्टेट है उससे बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो झारखंड से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे आता है बिहार की राजधानी पटना से लगे ज़िले। तो बिहार की जो राजधानी पटना है उससे 9 डिस्ट्रिक्ट्स लगे हैं, उससे 9 डिस्ट्रिक्ट्स अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं किससे? बिहार की कैपिटल मीन्स पटना से। ठीक है ना। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? शिवहर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा भी गया है कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है आपका, अब आगे देखिए इसके बारे में थोड़ी विशेष जानकारी दे रखी है। कह रहा है बिहार का जो सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है मीन्स नॉर्थ पोजीशन पे सबसे कौन सा है? वो है पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? गया। सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? कैमूर। सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है? किशनगंज। राज्य की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। सामान्य वर्षा कितनी होती है? तो ये हो जाता है 1205 मिलीमीटर। ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। ठीक। आगे देखिए न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा होती है आपकी कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा और एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। आगे देखिए ये दे रखा है सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गया। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गया। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट, लगभग 35 मीटर के आसपास। ठीक है ना। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो अभी पहले बताया था, ये 10,99,452 है। ठीक है ना। आगे है इसके राज्य की कुल जनसंख्या पुरुष कितने हैं? तो ये है 5,42,78,157। राज्य की कुल जनसंख्या में महिला कितनी है? 4,98,21,295। आगे देखिए, आगे है भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? तो इसका 8.60% है। मीन्स बिहार का जो साझेदारी है पूरे भारत के जनसंख्या में तो कितनी है? 8.60%। अगला आता है कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान इसका कौन से किस नंबर पे आता है? तीसरा आता है। किस नंबर पे आता है? तीसरा। ठीक। जबकि पहले नंबर पे कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। तीसरे नंबर पे बिहार आता है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि तो कितनी है? ये 25.43 है। ठीक है ना। देश का 6ठा स्थान है इसमें। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या जो घनत्व है ये पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ डेंसिटी कितनी है इसकी। ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ पे? 1106। जनसंख्या घनत्व के मामले में ये क्या है? देश में पहले स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व के मामले में देश में पहले स्थान पर है। कौन? बिहार। क्योंकि यहाँ की जो क्या आपका जनघनत्व है वो है 1106। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? पटना। पटना की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। पटना की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका है फिर आता है न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? वो है आपका शेखपुरा। कौन सा है? शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला ज़िला कौन सा है? तो वह मधेपुरा। कितना है? 31.12%, 31.12% है। तो ये सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि इसी में हुई। ठीक। डिकेडल ग्रोथ इसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं की है। फिर न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला ज़िला कौन सा है? तो हो जाएगा गोपालगंज। ये है 19.02%। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा शिवहर। कौन सा हो जाएगा? शिवहर दे रखा है। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है। क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला। तो कौन सा हो जाएगा? शिवहर। इसकी कितनी है? तो
तो इसकी है 1880, यहाँ दिख नहीं रहा है, कितनी है 1880 व्यक्ति पर वर्ग किमी, ठीक है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। अगला आता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर, ये तो हो गया, ठीक है। आगे फिर आता है न्यूनतम, क्या आता है, न्यूनतम जनसंख्या वाला। तो आपका जो न्यूनतम जनघनत्व वाला आता है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर। कौन सा है, कैमूर, या इसको बोलते हैं भभुआ। इसकी कितनी है 488 व्यक्ति पर वर्ग किमी, कितनी है 488 व्यक्ति पर वर्ग किमी, ठीक है। आगे है साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार है, तो ये कितनी है, लगभग 61.80%। क्या है, 61.80%, जिसमें से 71.20% क्या है, पुरुष हैं, एंड 51.50% क्या है, महिला। ये क्वेश्चन पूछा गया था TRE 1 में। क्या पूछा गया था, TRE 1 में ये पूछा गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट, सेंसस पूछा ही जाता है, ठीक। TRE फर्स्ट में ये पूछा गया था। अगला सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो है आपका रोहतास। क्या है, रोहतास। यहाँ है 73.37% यहाँ की साक्षरता है। फिर है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो ये कौन सा आ जाता है, पूर्णिया। कितनी, 51.08% है इसकी। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, ये भी किस में जाएगा, रोहतास। आपको ये याद रख लेना है रोहतास के बारे में, क्या याद कर लेना है, रोहतास। अगर सर्वाधिक पूछे या वो महिला पूछे या पुरुष पूछे, दोनों के आप यहाँ हैं, यही रोहतास में है। चाहे महिला साक्षरता दर पूछे चाहे पुरुष साक्षरता दर पूछे, दोनों कहाँ जाएंगी, दोनों की दोनों आपकी रोहतास में जाएंगी। इसमें पूछा है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो पूर्णिया आ जाएगा, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा। आगे देखिए, आगे फिर आता है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। क्या पूछा है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला। इससे पहले मैंने भी बता दिया है, चाहे महिला पूछे चाहे पुरुष पूछे, दोनों का सर्वाधिक क्या हो जाएगा, रोहतास होगा, ठीक है। 62.97% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो ये सहरसा। देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कहाँ है, तो हो जाता है पूर्णिया, ठीक है। लेकिन न्यूनतम अगर महिला साक्षरता वाला जिला पूछा जाता है तो क्या हो जाता है आपका सहरसा। क्या हो जाता है, सहरसा। कितनी है, 41.68%। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। देखिए यहाँ कितनी है, 1021। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्या है, जो आपका सेक्स रेशियो है, कहाँ का है, गोपालगंज का है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर, 876। शिशु लिंगानुपात 0 वर्ष का कितना है, 935। आगे देखते हैं, आगे आपका आता है, हाँ तो आगे जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। कितना है, 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वैशाली, 904। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना। पटना में जो क्या है, जो नगरीकरण सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम नगरीकरण, ठीक है, वाला जिला कौन सा है, शिवहर। तो शिवहर जो है यहाँ पे लो अर्बनाइजेशन है, ठीक है ना। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, लगभग 88.71%। तो जो बिहार की जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, मीन्स रूरल पॉपुलेशन है, उसका परसेंट कितना है, 88.71%, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें बताया गया है, आगे है कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, लगभग 11.29%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, पटना में है। जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे बसती है, पटना में, वो कितनी है, 43.07%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, समस्तीपुर में। कितनी है, 3.47%, ठीक है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात कितनी है, SC कितनी है, 15.9% है। सर्वाधिक अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गया। यहाँ कितनी जनसंख्या है, 13,300 कितना है, 13,34,351। ये आपकी आएगी जो गया में SC कम्युनिटीज़ है, ठीक है ना। आगे सर्वाधिक अनुसूचित जात जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, गया। तो जो सर्वाधिक अनुसूचित जात की SC का जो परसेंटेज है वो कहाँ है,
गया में 30.39% है, काफ़ी बड़ी जनसंख्या है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बताया गया है और बताया गया है न्यूनतम अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर। शिवहर में सबसे कम अनुसूचित जात जो है शेड्यूल कास्ट है वो कितनी है? 96,655 है। न्यूनतम अनुसूचित जात जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये किशनगंज है, 6.69% है, ठीक है ना। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी कितना है? 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। आगे देखते हैं, आगे है आपका, आगे आपका है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? शिवहर। कौन सा है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। कौन सा है? शिवहर है, ठीक है ना। यहाँ शिवहर की क्या है? सबसे कम शिवहर में सबसे कम जनजाति पाई जाती है, 318। आगे है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, 6.35% है, ठीक है ना। अगला है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? यहाँ पूछा एसटी है तो औरंगाबाद है, खगड़िया है तथा समस्तीपुर। ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर न्यूनतम एसटी पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे है प्रमंडल या कमिश्नरों की संख्या कितनी है? 9। तो जैसे हमारे यहाँ देखा होगा आपने, जैसे उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 18 मंडल हैं, वैसे इसी प्रकार बिहार में कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं। 9 मंडलों के नाम इस प्रकार हैं: कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 38। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। तो ये इतने मंडल और इतने प्रमंडल हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है पंचायतों की संख्या कितनी है? तो पंचायतों की संख्या है 8,406। पुलिस स्टेशनों या थानों की संख्या कितनी है? 853। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नीचे के हैं, ठीक है ना। राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपका, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। लोकसभा में अनुसूचित जात के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6। विधानसभा द्विसदनीय, उच्च सदन, विधान परिषद, निम्न सदन क्या है? विधानसभा। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, ठीक है, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है, ठीक है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। राजकीय मछली क्या है? मांगुर। राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन विहार। ये जो राज्य गीत है, बिहार का जो स्टेट सॉन्ग है, ये है मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन विहार। और राज्य की जो प्रार्थना है वो क्या है? मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है, बिहार की प्रार्थना जो है बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दे रखा है लोक नृत्य। तो बिहार में जो लोक नृत्य होते हैं वो कौन कौन से हैं? कट घोड़वा है, छाऊ है, लौंडा है, धोबिया है, झिझिया है, झरनी है, कर्मा है तथा डोमकच है। ये बिहार के लोक नृत्य हैं, ठीक है, लोकल डांस है वहाँ के। प्रमुख वन प्रकार कौन सा है? पर्णपाती। तो जो बिहार में फॉरेस्ट हैं वो कैसे हैं? पर्णपाती वन वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये इतनी ही जानकारी थी, ठीक है ना, बिहार के बारे में इतनी ही जानकारी है, ठीक है। और यहाँ से लगभग क्या है, लगभग 7-8 प्रश्न यही। तो ये इतनी ही जानकारी थी, ठीक है ना, बिहार के बारे में इतनी ही जानकारी है, ठीक है। 7-8 प्रश्न यही। ठीक है, और यहाँ से लगभग क्या है, लगभग 7-8 प्रश्न यही। ठीक है, और यहाँ से लगभग क्या है, लगभग 7-8 प्रश्न यही। और यहाँ से लगभग क्या है, लगभग 7-8 प्रश्न यही। तो ये इतनी ही जानकारी थी, ठीक है ना, बिहार के बारे में इतनी ही जानकारी है, ठीक है।
और यहाँ से लगभग क्या है, लगभग 7-8 प्रश्न यहीं से फंस जाते हैं, ठीक है ना। 7 से 8 प्रश्न यहीं से फंस जाते हैं, तो ये बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।